नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत व्यवस्था के निजीकरण के मामले में विद्युत मजदूर संगठन क्या सोचता है? 2 अक्टूबर को यूपीपीसीएल चेयरमैन और विद्युत मजदूर संगठन के बीच बंद कमरे में क्या तय हुआ, इन तमाम विषय पर बात करने के लिए विद्युत मजदूर संगठन के प्रांतीय संरक्षक आर.एस. राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम आर.एस. राय जी से ही जानना चाहते हैं कि आखिर में निजीकरण के सवाल पर विद्युत मजदूर संगठन का संभावित रवैया क्या हो सकता है। आर.एस. राय जी, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। निजीकरण के संभावित प्रस्ताव को लेकर आपका संगठन क्या सोचता है? विद्युत मजदूर संगठन का रवैया क्या हो सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, विद्युत मजदूर संगठन निजीकरण के विरुद्ध है, लेकिन हमारी चेयरमैन के साथ और एमडी के साथ यूपीपीसीएल के चेयरमैन और जो प्रमुख सचिव ऊर्जा भी हैं अरविंद कुमार जी, और जो हमारे एमडी हैं यूपीपीसीएल के, उनके साथ हमारी लगभग 2 घंटे तक वार्ता हुई कल सायंकाल। और उस वार्ता में उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप किस बात का आंदोलन कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आंदोलन निजीकरण के खिलाफ हो रहा है। उन्होंने कहा निजीकरण का कोई प्रारूप आपने देखा है? हमने कहा नहीं, हमने प्रारूप तो नहीं देखा। उन्होंने कहा देखिए, सच्चाई ये है कि हमने संघर्ष समिति के लोगों से बात किया था। आपकी नोटिस तो बाद में आई है, 29 तारीख को आपकी नोटिस आई, जिसमें आपने, हमने कहा हम तो 1 घंटे का वो कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं इस बात के लिए भाई निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण जो है वो कर्मचारियों के विरोध में माना होता है और जनता के भी विरोध में हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हमने उन लोगों को, उन्होंने नोटिस किया था तो मैंने उनसे बात किया। उनसे हमने एक बात पूछा, हमने कहा अभी हमने न कोई बिडिंग प्रक्रिया किया, न कोई टेंडर निकाला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जरूर भेजा है कि जो भी पब्लिक सेक्टर का जो भी जो है यूनिट जो है वो अगर घाटे में जा रही है तो इसको फायदे में लाना। आप अगर ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं तो आप इसको निजी घरानों को आप दीजिए, और उससे जो है वो ताकि घाटा हो, ताकि जनता का पैसा बर्बाद ना हो। यहाँ पर हमने पूछा कि पूर्वांचल की बात क्यों हो रही है। उन्होंने कहा देखिए, पूर्वांचल के निजीकरण में किसी को कोई रुचि नहीं हो सकती, इसलिए कि पश्चिमांचल है, मेरठ है, गाजियाबाद है, वहाँ किसी निजी घराने को लेने की रुचि उसकी हो सकती है, पहले सुना भी होगा आपने। लेकिन पूर्वांचल डिस्काम में अब पिछले महीने का उन्होंने हवाला दिया कि 4000 करोड़ रुपए की बिजली पूर्वांचल डिस्काम को दी गई और 2500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। हमने तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, एक अधिकारी से बात किया, तमाम यहाँ मीटिंगें लिया, एमडी ने मीटिंग लिया पूर्वांचल के, और हमने ये कहा कि भाई आप लोग मेहनत करिए राजस्व। तो 2500 करोड़ का केवल राजस्व आया, 1500 करोड़ का घाटा हो गया। और ये स्थिति है 1500 से 2000 करोड़, यानी 1 साल के अंदर अगर 24,000 करोड़ रुपया एक डिस्काम में घाटा होगा तो ये चलेगा कैसे? ऐसे हालत में हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैंने कहा लेकिन आप इसको कैसे अवॉइड हो सकता है? उन्होंने कहा अवॉइड किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। हमारी भी कोई रुचि इसमें नहीं है, क्योंकि कोई आदमी नहीं चाहता है, कोई भी अधिकारी बैठा हुआ नहीं चाहेगा कि अगर यूपीपीसीएल में 4 डिस्काम हमारे हैं प्रदेश में तो किसी को दिया जाए। कोई निजीकरण करने में किसी की रुचि नहीं है। लेकिन अगर केसा की तरह, जो कानपुर का केसा है शहर का, उन्होंने वहाँ निजीकरण का सब कुछ था, टेंडर निकल गया था, सारी चीजें हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम इसको सुधार देंगे। सुधारने के लिए समय उनको मिल गया, 4-5 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और तत्कालीन प्रबंधन ने उनको समय 4-5 महीने दिया और उसमें उन्होंने सुधार करके दिखा दिया, और वहाँ का कोई निजीकरण नहीं हुआ। तो आज भी सरकार की मंशा निजीकरण की नहीं है, प्रबंधन की मंशा निजीकरण की नहीं है। हमारी मंशा ये है कि घाटा हमारा खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा आएगा कहाँ से? उन्होंने कहा हर महीने हम, हर 4 महीने बाद सरकार के पास जाके हम 10,000 करोड़ मांगते हैं। सरकार हमको एक डांट पिलाती है, हम गाली खा रहे हैं सरकार से,
ऐसा हालत में हमने उनसे कहा कि आप उसको सुधारिए, सुधारने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा कि हाँ ये बात सही है कि राजस्व का घाटा में एक बहुत बड़ा कारण जो है कि बिजली बिलों में जो है जो सुधार हो रहा है उसमें घपले होते हैं। उन्होंने कहा बहुत सारी चीजें हैं जिसको अगर लोग चाहें तो रोक सकते हैं और रोक करके राजस्व बढ़ा सकते हैं। आर.एस. राय जी, आपके संगठन, आपके अन्य साथी जो संघर्ष समिति बनाकर निजीकरण के इस संभावित प्रस्ताव की खिलाफत जिनके द्वारा की जा रही है, क्या यूपीपीसीएल के चेयरमैन के द्वारा उनको ये बात अभी तक नहीं बताई गई है या उनको विश्वास नहीं दिया गया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है यूपीपीसीएल या सरकार का? चेयरमैन ने कहा कि मैंने उनसे ये बात कही है और उनसे हमने ये भी कहा है कि आप इसको सुधारिए अगले 2-4 महीनों में, जैसे केसा में लोगों ने सुधारा। और अगर इसके बाद नहीं होगा तो हमारे पास विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि सरकार हमको पैसा नहीं देगी तो हम चलाएंगे कैसे, कैसे तनख्वाह देंगे लोगों का। तो ऐसी हालत में उन्होंने ये भी कहा, हमने कहा कि संविदा कर्मियों को कम तनख्वाह मिलती है, तो उन्होंने कहा हमने आपसे पहले भी कहा है कि हम तनख्वाह हर महीने दे दें, बहुत बड़ी बात है। और मैंने ये भी कहा कि आप मान लीजिए निजीकरण अगर होता है, सरकार अगर करना चाहेगी तो सरकार के सामने तो हम नहीं टिक सकते भाई, केंद्र और सरकार चाहेगी, जनता की चुनी हुई सरकार है तो नहीं टिक पाएंगे। तो क्या होगा इन कर्मचारियों का जो हमारे संविदा कर्मी 10-10 साल से काम कर। उन्होंने कहा कि हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि जो संविदा कर्मी हैं उनको किसी हालत में नहीं निकाला जाएगा, सिवाय इसके कि भाई जो काम नहीं कर रहा है, जिसके ऊपर कोई बहुत बड़ा आरोप होगा। लेकिन ऐसे तो कोई इक्के दुक्के होंगे, लेकिन ऐसे जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं और जो बिजली घर पर काम करेंगे, उनसे हम अगर कोई चीज ऐसी होती है, अगर कोई निजीकरण की बात होती है तो उन कर्मचारियों के लिए इस बात के लिए अनुबंध रखा जाएगा, शर्तें रखी जाएंगी कि ये कर्मचारी वहाँ भी काम करते रहेंगे। बाकी कर्मचारियों के लिए राजीव 5 अक्टूबर को संघर्ष समिति ने बहिष्कार का निर्णय लिया है। आप क्या इस बहिष्कार को, संघर्ष समिति के इस प्रस्ताव को समर्थन करेगा आपका संगठन? हमारा संगठन किसी भी बहिष्कार में शामिल नहीं होगा। विद्युत संविदा मजदूर संगठन और विद्युत मजदूर संगठन दोनों का मैं नेता हूँ। ये दोनों संगठन किसी भी बहिष्कार में शामिल नहीं होंगे। और हमारा साफ कहना है कि निजीकरण के प्रस्ताव के आए बिना जब तक कोई रूपरेखा हमारे सामने नहीं आती है, जब तक कोई ब्लैक एंड व्हाइट में कोई कागज, कोई चीज दिखाई नहीं देती है कि क्या सरकार करना चाहती है, हम हवा में किसी तरह के आंदोलन के पक्ष में नहीं है। और जो भी ये आंदोलन है या कर्मचारी का, इससे हित नहीं होगा। और आपको बताना चाहता हूं कि इस बात के लिए मैनेजमेंट ने भी हमसे साफ कहा कि जो आपका संविदा कर्मचारी अगर किसी आंदोलन में भाग लेता है, अगर अपने सभी के काम को छोड़ता है, तो हमारी कोई तो अगर उसको कंपनियां निकालेंगी जो रखी, क्योंकि हमने कंपनियों से कहा है कि भाई हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। अगर कोई हटाया जाएगा तो हम आपकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जो काम करेगा उसकी जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। ये बात उन्होंने बहुत साफ कहा। वाराणसी में विद्युत मजदूर संगठन के द्वारा पिछले 2 दिनों पहले संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया गया है, तो क्या ये आपके निर्देश पर दिया गया है या स्थानीय यूनिट ने अपने से तय किया है? देखिए, स्थानीय यूनिट ने अपने तय किया है और हमने कभी किसी को रोका नहीं है। लेकिन हमने बहुत साफ कहा है कि हम 1 घंटे का सत्याग्रह 4 से 5 कर रहे थे, वो इसलिए कि सभी यूनियनों का, अगर और यूनियनों के लोग कोई आंदोलन करें तो भाईचारा के नाते हमको करना चाहिए। और संविदा कर्मियों को भी मैंने निर्देश दिया था कि वो चूंकि उन्हीं सहायक अभियंता उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं, लिहाजा वो अपनी ड्यूटी तो करें। लेकिन अगर किसी की रुचि है कि उनके किसी कार्यक्रम में भाग लें तो भाग लें, लेकिन अपनी ड्यूटी के ऊपर उनको रहना पड़ेगा। अगर ड्यूटी से हटेंगे, नहीं काम करेंगे वो, तो उस हालत में हम संगठन उनकी जिम्मेदारी कैसे लेगा अगर वो ड्यूटी नहीं करेंगे। आखिरी सवाल आर.एस. राय जी, ये जो चल रहा है निजीकरण का प्रस्ताव जो चल रहा है, जो संभावित प्रस्ताव जिसको कहा जा सकता है, आप क्या यूपीपीसीएल प्रबंधन से बात करने के बाद आप पूरी तौर पर कन्विंस हैं कि वो जो बात कह रहे हैं कि निजीकरण नहीं होगा, इससे आप कन्विंस हैं, आपका संगठन कन्विंस है? के बातचीत से हमको ये बहुत स्पष्ट समझ में आया है कि अगर यहाँ पर सुधार नहीं होगा तो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो कि निजीकरण होगा, तो वो निजीकरण के लिए वो आगे बढ़ेंगे।
लेकिन चूंकि अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए बिना प्रस्ताव के आए विद्युत मजदूर संगठन किसी तरह का कार्य बहिष्कार या हड़ताल नहीं करेगा। और संविदा मजदूर संगठन ने तो किसी भी प्रकार के आंदोलन की अभी नोटिस भी नहीं दी है। और संविदा मजदूर को निजीकरण से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि निजीकरण अगर वो तो ठेकेदार के नीचे काम करते हैं, अभी भी तो विभाग के कर्मचारी है नहीं। इसलिए हमको विभाग में अगर जगह रखनी है तो हम सहयोग का रुख अपनाते हैं। हम किसी तरह से जनता को नहीं नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बिजली को बनाए रखना चाहते हैं। और जब निजीकरण का प्रस्ताव आएगा तब उस प्रस्ताव पे हम खुल करके विरोध करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। आर.एस. राय जी, आपने उपभोक्ता मंच से बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।